सभी को नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। मैं टोंक जिले के बिजलपुरा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 वर्ष है। वर्तमान समय में हम कोरोना महामारी की दूसरी लहर से गुजर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं प्रथम लहर से भी बहुत ही भयंकर है। प्रथम लहर शहरों तक ही सीमित थी, लेकिन द्वितीय लहर ने तो गाँव में भी जड़ें जमाना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं ये अत्यधिक फैलती ही जा रही है, जिससे लोगों के मन में भय का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य बच्चे एक डरे हुए हैं, भय का माहौल है उनके मन में, कहीं ना कहीं वह सहमे हुए हैं, क्योंकि वो पिछले एक साल से ना ही तो स्कूल जा पाए हैं, ना ही अपने दोस्तों से सही से मिल पाए हैं, ना ही वो बाहर खेलने जा पाए हैं, ना ही अपने जीवन को सही तरीके से जी पाए हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन से ग्रसित हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और अब तो उनको उनके भविष्य की भी चिंता सताने लग गई है। वर्तमान में सरकारें भी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन इतना कुछ नहीं कर पा रही है जिनसे कि लोगों की जरूरतें अभी भी पूरा हो सके। ऐसे लोग बहुत सारे सामने आ गए जिनके पास संसाधनों का अभाव है। हम लोग भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जरूरतमंद लोग हैं उन तक हम राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, प्रशासन तक हम उनकी लिस्टें पहुंचा रहे हैं कि जिससे कि प्रशासन भी उनकी मदद कर सके। लेकिन ऐसे लोगों की एकदम से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सामने आ गए हैं, जिससे कि लोगों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात मेडिकल सुविधाओं की, वर्तमान समय में हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है, पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, जिससे कि हम जिसको कुछ हो भी जाता है तो उसका भी हमें पता नहीं लग पाता है। हम इमरजेंसी में भी उसकी रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और हम इमरजेंसी में भी रिपोर्ट उसकी कर देते हैं तो हमें एम्बुलेंसों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है हमारे पास, लोगों तक अवेयरनेस नहीं है, और कहीं ना कहीं जो लोगों में तनाव का माहौल बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं वो दूर नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं जो हमारे देश का भविष्य है उनको काउंसलिंग की जरूरत है, उन तक ऐसे संसाधन पहुंचाने की जरूरत है जिससे कि वह इस तनाव से दूर हो। ऐसे इस प्रकार की गतिविधियां करना जरूरी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिससे कि उनके मन में से भय निकले और कहीं ना कहीं लोगों तक मेडिकल सुविधाओं के साथ साथ सही जानकारी का पहुंचना भी जरूरी है। धन्यवाद।